उत्तराखंड में जंगलों की आग बेकाबू होती जा रही है और अब तक वनाग्नि की 1038 घटनाएं सामने आ चुकी हैं। 1385 हेक्टेयर जंगल पूरी तरह से जलकर खाक हो गया है। तो बड़ी खबर, बड़ी जानकारी, आग लगातार बेकाबू होती जा रही है। उत्तराखंड के जंगलों में 1038 घटनाएं अब तक सामने आ चुकी हैं। 1385 हेक्टेयर जंगल जो है वो जलकर खाक हो गया है और बीते 24 घंटे में 40 घटनाएं सामने आई हैं आगजनी की, जिनमें करीब 70 हेक्टेयर जंगल आग की चपेट में है। और बीते दिन गढ़वाल मंडल में वनाग्नि की 13 घटनाएं सामने आई थी। तो लगातार इस तरह की घटनाएं सामने आ रही हैं, जिसने वन विभाग की चिंता को काफी ज्यादा बढ़ा दिया है। ऐसे में गढ़वाल वन प्रभाग में वायुसेना लगातार आग बुझाने का काम कर रही है। वायुसेना का MI-17 हेलीकॉप्टर बुझा रहा है आग। वन विभाग ने अब तक 417 केस दर्ज किए हैं। 356 अज्ञातों के खिलाफ भी केस दर्ज होते हुए और 61 लोगों के खिलाफ नामजद FIR भी दर्ज कराई गई है। तो उत्तराखंड में जंगलों की आग लगातार बेकाबू होती हुई अब तक वनाग्नि की 1038 घटनाएं सामने आ चुकी है। 1385 हेक्टेयर जंगल जो है वो जलकर खाक हो चुके हैं। बीते 24 घंटे में 40 घटनाएं आई हैं सामने वनाग्नि की, जिनमें से करीब 70 हेक्टेयर जंगल आग की चपेट में है। बीते दिनों गढ़वाल मंडल में वनाग्नि की 13 घटनाएं सामने आई थी। कुमाऊं मंडल में 25 और वन्य जीव क्षेत्रों में 2 घटनाएं सामने आई और इसमें बहुत हेक्टेयर जंगल आग की चपेट में है। और गढ़वाल वन प्रभाग में वायुसेना लगातार आग बुझा रही है। हेलीकॉप्टर से भी आग बुझाने का प्रयास किया जा रहा है अपने स्तर से। वन विभाग ने अब तक 417 नामजद केस भी दर्ज कर लिए हैं अज्ञातों के खिलाफ और 61 लोगों के खिलाफ नामजद FIR दर्ज। और इसी बड़ी खबर पर अधिक जानकारी के लिए, अधिक चर्चा करने के लिए हमारे साथ हमारे सहयोगी उपेंद्र सिंह राणा जुड़ चुके हैं। तो उपेंद्र, वनाग्नि की घटनाएं जो है वो थमने का नाम नहीं ले रही हैं। लगातार ये जो आंकड़ा है वनाग्नि की घटनाएं हैं बढ़ती जा रही हैं। ऐसे में वन विभाग की तरफ से क्या कुछ निर्देश जारी होते हुए? देखिए, बिल्कुल जिस प्रकार से उत्तराखंड में लगातार जंगलों में जो है आग लगी हुई है, हालांकि उसके बुझाने के प्रयास भी किए जा रहे हैं, लेकिन उसके बावजूद भी देखा जा रहा है कि जंगलों में आग थमने का नाम नहीं ले रही है। उस पर अभी तक जो है पूर्ण तरीके से काबू जो है वो नहीं पाया गया। अगर उत्तराखंड की अगर बात की जाए तो 1038 मामले जो हैं वो सामने वनों में आग के आए हैं, जिसमें से 1300 हेक्टेयर जंगल जो है वो जलकर खाक हो चुका है। और वहीं 24 घंटे की अगर बात की जाए तो 40 मामले जो है आगजनी के सामने आए हैं, जिसमें से 70 हेक्टेयर जंगल जो है वो जलकर खाक हुए हैं। यानी कि कह सकते हैं कि लगातार जो है जंगलों में आग जो है वो लगी हुई है। हालांकि सरकार की ओर से लगातार मॉनिटरिंग जो है वो की जा रही है। खुद मुख्यमंत्री जो है वो लगातार बैठकें कर रहे हैं, जो कि जो जंगलों में जिस प्रकार से जो आग लग रही है उस पर जो है वो काबू पाया जाए। कल खुद मुख्यमंत्री मॉनिटरिंग के जरिए जो है वो रुद्रप्रयाग क्षेत्र में गए थे। वहां पर जिस प्रकार से जो आग लगी हुई है उसमें वहां पर उन्होंने निरीक्षण किया कि इसके मुख्य कारण जो है वो क्या है, क्योंकि ज्यादातर ये देखा जा रहा है कि उत्तराखंड के जो गढ़वाल मंडल है वहां पर पिरूल के जो पेड़, जो चीड़ के पेड़ है, उससे जो पिरूल निकलता है उससे ज्यादातर जो है जंगलों में आग लग रही है। इसका बड़ा कारण जो है ये माना गया, जिसको लेकर अब सरकार ने एक बड़ा फैसला जो है कल जिस प्रकार से लिया था कि 50 किलो जो है पिरूल के हिसाब से जो है उसको जो है वो बेचा जाएगा। जो महिलाएं पिरूल को एकत्रित करेगी उसको जो है सरकार 50 किलो प्रति रुपए के किलो के हिसाब से जो है वो लेगी। तो इन तमाम चीज़ों की व्यवस्थाएं जो है वो की जाएगी, जिससे जंगलों में एक तो पिरूल खत्म होगा, उसकी सफाई, जंगलों की एक सफाई होगी, आग से जो है वो बचाया जा सकता है। जिस तरीके से जो भीषण आग जंगलों में लगी हुई है उस तरीके की आग जो है वो जंगलों में नहीं लगेगी। इस तरीके के प्रयास करने को लेकर जो है अधिकारियों को निर्देश भी दिए गए हैं। और कल ही जिस प्रकार से मुख्यमंत्री की ओर से जो लापरवाही बरत रहे कर्मचारी थे उनमें जो है 10 कर्मचारियों को निलंबित भी किया गया था और लगातार कार्रवाई भी की जा रही है। और उसके साथ साथ लगातार जो है जन जागरूकता अभियान चलाने को लेकर प्रयास भी किए जा रहे हैं। लेकिन उसके बावजूद अभी भी अगर स्थिति देखें तो अभी भी आग पर काबू पाना जो है वो मुश्किल हो रहा है। हालांकि MI-17 जो हेलीकॉप्टर है वायुसेना का, उसके जरिए जो है 44,000 लीटर पानी का छिड़काव जो है जंगलों में कर दिया गया है। उसके बावजूद उस पर भी कई जगहों पर काबू तो पाया गया है, लेकिन अन्य जगहों पर जो है स्थिति अभी भी ऐसी बनी हुई है इधर ये भी जानना चाहेंगे। बिल्कुल, वन विभाग की टीमों की
ठीक है उपेंद्र, आपसे यह भी जानना चाहेंगे कि वनाग्नि को बुझाने के प्रयास में क्लाउड सीडिंग पर भी विचार किया जा रहा है। ऐसे में क्लाउड सीडिंग यानी कि आर्टिफिशियल रेन को आप कितना ज्यादा सक्सेसफुल समझ पा रहे हैं, और उसके क्योंकि नेगेटिव इफेक्ट्स भी जो थे वो हमने दुबई में अभी देखा कि किस तरह से दुबई ने बाढ़ का सामना किया है, तो ऐसे में क्लाउड सीडिंग यानी कि आर्टिफिशियल रेन पर विचार करना कहां तक सही समझ रहे हैं? देखिए आर्टिफिशियल रेन की अगर बात की जाए तो जो उत्तराखंड की जो भौगोलिक परिस्थिति है और जिस प्रकार से हमने दुबई में भी इसके जो नकारात्मक जो परिणाम देखे थे, तो उससे ये एक सबक लेने की जो है वो कोशिश भी होगी। हालांकि प्रयास जरूर किए जा रहे हैं, उस पर जो है कई वैज्ञानिकों का मत भी है कि इस तरीके की चीज़ें जो है वो हो सकती है, जिससे जो है आग पर जो है आग बुझाने में जो है वो कारगर सिद्ध होगा। लेकिन कई बार देखा गया है कि यहाँ पर जो इस तरीके के जो काम किए जाते हैं उस तरीके से सक्सेस नहीं हो पाते हैं, क्योंकि यहाँ की जो भौगोलिक परिस्थिति है वो काफी अलग है और यहाँ पर इस तरीके की चीजें जो है होना संभव नहीं होती है। हालांकि अब देखना होगा कि सरकार जिस तरीके से आर्टिफिशियल रेन को लेकर जो बातचीत कर रही है, उसको लेकर जो फैसला ले रही है, वो कितना सक्सेस हो पाती है। वैज्ञानिकों से भी बातचीत चल रही है कि अगर इस तरीके से आर्टिफिशियल बारिश अगर की जाए तो वो कितना कारगर उत्तराखंड में साबित होता है। लेकिन जो हमने नकारात्मक परिणाम जो दुबई या अन्य देशों में जिस प्रकार से देखे हैं, क्योंकि इससे जो गैसें हैं, जो तमाम जो चीजें हैं, उससे जो है एक प्रतिकूल प्रभाव जो है वो पड़ता हुआ दिखाई देता है, जिसका असर उत्तराखंड में भी देखने को मिल सकता है। और इससे उत्तराखंड में क्या उपेंद्र, अगर इस तरह की सरकार क्लाउड सीडिंग पर विचार किया जाता है, अगर छोटी सी भी लापरवाही हो जाती है तो ना केवल उत्तराखंड बल्कि शायद ये कहा जाए कि पूरे देश को इसका खामियाजा भुगतना पड़ सकता है। बिल्कुल, जिस प्रकार से अगर क्लाउड फीडिंग अगर की जाएगी तो इसका असर जो है कहीं ना कहीं उत्तराखंड के लोगों को तो झेलना ही पड़ेगा। साथ ही साथ जो अन्य राज्य हैं, सटे हुए इलाके हैं देश के अन्य अन्य कोनों पर जो है इसका असर जो है वो देखने को मिल सकता है, क्योंकि जिस तरीके की जो आर्टिफिशियल ये बारिश उसकी जो गैसें होती है वो कहीं ना कहीं जो है प्रदूषित भी करता है। साथ ही साथ आम लोगों को इसका इफेक्ट भी जो है वो झेलना पड़ता है। और जो बारिश जिस प्रकार से जो की जाती है उससे साइड इफेक्ट भी इसके जो है काफी देखने को मिले हैं। तो ऐसे में कहीं ना कहीं सरकार को इस और भी सोचना होगा कि अगर इसके दुष्प्रभाव जो है अगर होते हैं तो इससे क्या कुछ परिणाम जो है वो निकल कर आएंगे। इन तमाम चीजों पर भी सोच विचार जो है वो की जाएगी। फिलहाल अभी जो है विचार चल रहा है, लेकिन अभी तक आधिकारिक पुष्टि इस पर नहीं हुई है कि इस पर जो है इसको जो है प्रदेश में जो है वो लाया जाएगा, इस पर जो काम किया जाएगा। क्योंकि अभी फिलहाल जिस प्रकार से वायुसेना की मदद ली गई है, MI-17 की मदद से जो है वो छिड़काव जो है वो किया जा रहा है आग बुझाने पर। जिस प्रकार से जो है अभी 1300 से ज्यादा हेक्टेयर जंगल जो है वो खाक हो चुके हैं और अभी जो अराजक तत्व है उन पर भी कार्रवाई जो है वो की जा रही है। वन विभाग की टीमों को बढ़ाया जा रहा है। वन पंचायत ग्राम प्रधान की मदद से जो है गांव को लोगों को जागरूक करते हुए अपने अपने गांव के आग को बुझाने का प्रयास जो है वो किया जा रहा है। जो पिरुल जिसके ज्यादा से ज्यादा जो है जिस प्रकार से आग लगने की संभावनाएं जो ज्यादा होती है उसको एकत्रित करके एक जगह पर जो है लाने की कोशिश जो है वो की जा रही है, ताकि जंगल में अगर पिरुल नहीं होगा तो ऐसे में ज्यादातर जो है वो आग नहीं लगेगी। तो ऐसे में बुझाने में भी जो है इस पर काबू पाने में जो है वो सक्षम हो पाएंगे। आपने बताया कि वनाग्नि पर रोकथाम के लिए एक जागरूकता अभियान भी चलाया जा रहा है, तो उस जागरूकता अभियान का क्या कुछ असर वहां की जनता पे देखने को मिल रहा है? क्योंकि जनता को भी ये समझ में आना चाहिए कि अगर इसी तरह की वनाग्नि की घटनाएं बढ़ती गई तो वन संपदा को तो नुकसान होगा, खासकर उन्हीं के प्रदेश को सबसे ज्यादा नुकसान होगा और उस प्रदेश के नुकसान के साथ ही उनको भी काफी ज्यादा भारी नुकसान का सामना देखना पड़ सकता है। देखिए, जब भी फायर सीजन शुरू होती है और उस फायर सीजन शुरू होते ही वन विभाग की टीमों की ओर, प्रशासन और सरकार की ओर से हर साल जागरूकता अभियान लगातार गांव में जो है बैठकें जो है वो की जाती है। खुद जो वनों के अधिकारी हैं वो गांव-गांव में जाकर जो है लोगों को समझाने की कोशिश करते हैं। लेकिन अक्सर ये देखा गया है, खासतौर पर जो उत्तराखंड के जो पहाड़ी इलाके हैं वहाँ पर जो जंगलों में जो आग लगती है उसका सबसे बड़ा कारण, जिस प्रकार से हमने पहले भी बताया, कि खुद गाँव के ही लोग जो है ज़्यादातर इलाकों में जो है वो आग लगाते हैं ताकि एक अच्छा चारा हो सके, आने वाले समय में एक अच्छी जो है वहाँ पर घास हो। तो इन तमाम चीज़ों को
देखते हुए जो है ये आग जो है वो लगाई जाती है। साथ ही कई ऐसे भी लोग होते हैं जो सिर्फ अपने शौक के लिए या एक जिस प्रकार से अपने को दिखाने के लिए जंगलों में आग लगाते हैं, या जो अराजक तत्व होते हैं उन तरह के लोग जो हैं जिस प्रकार से आग लगाते हैं। साथ ही जो पिकनिक मनाने के लिए जो है, क्योंकि उत्तराखंड एक ऐसा राज्य है जहां पर अगर पहाड़ी इलाकों में अगर आप ज्यादातर जैसे ऊंचाई वाले इलाके जाएंगे वहां पर पिकनिक स्पॉट आपको कई जगह पर देखने को मिलेंगे। तो वहां पर पिकनिक स्पॉट मनाने के लिए वहां पर घूमने के लिए जिस प्रकार से जाते हैं, ठंड से और बचने उस के लिए जगह भी पर आग से का जो कई सहारा अराजक लिया तत्व जाता है उसको और इन्हीं सारे कारणों से वनाग्नि की जो घटनाएं हैं वो लगातार बढ़ती जा रही है। इस तमाम बातचीत के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।